हेलो दोस्तों, आज से हम एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 6000 साल पुराने सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर होली डीमन कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग हुआ करता था। इस वक्त तक डीमन ने कोई अटैक नहीं किया था और न ही वो इस धरती पर आए थे जिससे इंसान खुशी से रहते हैं। इसीलिए इसे इंसानों के ग्लोरियस या गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाता और लोग हमेशा गॉड ऑफ लाइट की पूजा किया करते हैं। ये कॉन्टिनेंट 3 राज्यों में बटा हुआ है, केडोम, सिया और पेंगमो एम्पायर। केडोम के ग्लोरियस चर्च डिवाइन अथॉरिटी के हेड पॉप ने सभी को एक दिन बताया कि सन ऑफ लाइट 6000 सालों से हमारे बीच नहीं है, इसीलिए अब वक्त आ गया है जब सन ऑफ लाइट हमारे बीच पैदा होंगे, जिससे मानवता और ज्यादा महिमा प्राप्त करेगी। सभी लोग इससे खुश होते हैं। इस सभी की वजह से केडोम एम्पायर के किंग अपने बेटे को सन ऑफ लाइट बनाना चाहते थे ताकि उनका देश सबसे स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को रॉयल अथॉरिटी सॉर्ट की पीड़ा और यातनाओं से होकर गुजरना पड़ा, जिससे केडोम एम्परर का बेटा किंग लुओ एक नकली सन ऑफ लाइट बना, जिसके पास जन्मजात 90 मंथ एनर्जी पॉइंट्स थे, जिससे सभी लोग अब उसे सन ऑफ लाइट मानने लगे और उसके सामने अपना सर झुका लिया। केडोम एम्परर ने भी राज्यों में संदेश भिजवा दिया कि एम्परर केडोम का बेटा ये लुओ सन ऑफ लाइट है और इन सब की वजह से केडोम एम्पायर ग्लोरियस एरा के वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बन गया। और जल्दी ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। पेग्मो एम्पायर तक भी ये खबर पहुंच गई और ये खबर पहुंच गई पेग्मो के राजा और रानी के पास। जब उनको ये पत्र मिला तो वो हैरान रह गए कि उनका बेटा ये लाइकस असली सन ऑफ लाइट था, जो कि 100 जन्मजात स्पिरिचुअल लाइट के साथ पैदा हुआ था। पर उन्होंने ये बात सभी से छुपाई थी ताकि ये लाइकस को ज्यादा खतरों का सामना न करना पड़े। ये लाइकस को गॉड ऑफ लाइट के द्वारा चुना गया था, पर इलेक्ट्रोलक्स को अपनी खुद की क्रिएशन बनना था। पर उसके पिता की हालत काफी बुरी थी, उन्हें बचपन से ही एक बीमारी थी और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पर अभी मुझे अपने पेंगमो की रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें जिया डायनेस्टी के साथ अलायंस बनाना होगा, जिससे हम उस केडोम एम्पायर का सामना कर सकते हैं। इसलिए वो जिया राजवंश से जुड़ गए। जिया राजवंश की बेटी फूलुओ थी, जिसकी एंगेजमेंट ये लाइकस की तय की गई थी। पर फूलुओ बचपन से ही जिया राजवंश की राजगद्दी का ख्वाब देखती। एक दिन ये लाइकस अपने दोस्त आई गार्ड डी लून और लिंग जियो के साथ एक रेस कर रहा था। उसमें यिंग जियो और डू लियो अपने मैजिक से यू लाउकस को पीछे करने की कोशिश करते हैं, पर वो आसानी से आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। पर तभी उस पर एक अटैक होता है, जिससे वो नीचे गिरने लगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ डार्क असैसिन्स आ गए थे जिसे केडोम एम्पायर ने भेजा था। एक असैसिन ये लाइकस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी फूल वो अपनी लाइटरिंग ड्रैगन के साथ वहाँ पर आ जाती है, जो उस असैसिन को मार कर ये लाइकस को बचा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है, इसलिए तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ और वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करके उन असैसिन्स को मारने लग जाता है। वो एक आखिरी असैसिन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर किसने भेजा। असैसिन बोलता है कि सन ऑफ लाइट केवल एक ही हो सकता है। ये लाइकस समझ जाता है कि उसे पेलुओं ने भेजा है। ये कहकर वो बम ब्लास्ट कर देता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं, पर ये लाइकस अपनी खुद की बनाई हुई स्किल का यूज करता है, जिससे वक्त रुक जाता है। इस क्रिएशन का नाम क्राउनलेस होता है, जिसके वो टाइम रिवर्सल मूव से बम उसके हाथ में ही ब्लास्ट कर देता है। असैसिन भागने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने केडोन पैलेस के लिए एक पोर्टल खोल दिया था, पर फूल वो उसको अपनी शॉट से मार डालती है और वो शॉट सीधा पेलुओं के पास जाती है, पर वो उसे आसानी से तोड़ देता है। पेलुओ और ये लाइकस आमने सामने थे, पर वो पोर्टल अब बंद हो जाता है। असैसिन पेलुओ से अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर पेलुओ निर्दयी था और अपनी शॉट से उसे मार डालता है और कहता है कि तुम पर धिक्कार है, तुम इतने सिंपल टास्क को भी नहीं कंप्लीट कर पाए। पेलुओ जैसे ही अपनी शॉट को वापस निकालता है, उसे अंतहीन दर्द होता है, क्योंकि डार्क एनर्जी के साथ लाइट पावर यूज करने की एक कीमत थी। वहाँ पर मौजूद एक ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी वहाँ आता है और कहता है कि तुम ये लाइकस को मारकर तुम इस शॉर्ट वेकलेस को खत्म कर सकते हो और असली सन ऑफ लाइट बन पाओगे। और अब वो उस शॉर्ट को लेकर बाहर आता है, क्योंकि महल के बाहर सन ऑफ लाइट के कई सारे भक्त बाहर थे, जो कि अपने किसी न किसी दुख के साथ यहाँ पर आए थे। पहले वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब मूर्ख लोग हैं, और अब वो अपने लाइट पावर से वहाँ पर बारिश करने लगता है, जिससे सभी की बीमारियाँ ठीक होने लगी और सभी की पावर बढ़ रही थी। इससे सभी खुश हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़की को उस लाइट रेन के पीछे एक डार्कनेस से भरी हुई रेन नजर आ रही थी, क्योंकि ये असली
में एक डार्कनेस पावर थी जिससे पेलुओ इनको अपना हॉस्टेज बना रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने बैकलेस बार को इन लोगों के साथ साझा कर सकता है। यहीं पर हम पैगमो राज्य में ये लाइकस और फुलुओ के देखते हैं। फुलुओ बताती है कि आज रात हमारी एंगेजमेंट होगी, क्योंकि दोनों एम्पायर ने डिसाइड किया था कि अलायंस बनाने के लिए एक रिलेशन में बन जाएं, ताकि वो मिल करके डोम की सेना का सामना कर सकें। फुलुओ कहती है कि क्योंकि तुम हमेशा आसमान की तरफ देखते हो कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये लाइकस कहता है कि हम आज ही मिले हैं, इसलिए इतनी जल्दी एंगेजमेंट होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और वो कहती है कि हम जीवन भर साथ रहने वाले हैं, इसलिए शायद तुम डरे हुए हो। उसके बाद यू लाइकस कहता है कि मैं सभी तरह की चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहता हूँ। और अब उन दोनों की एंगेजमेंट होने की रस्म शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों अपने हाथ में कट लगाकर प्यार का एक वचन लेते हैं कि हम दोनों अब से साथ रहेंगे, एक दूसरे के दर्द दुख को साझा करेंगे जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती। इससे फुलुओ के डैड ओजिया राजवंश के किंग खुश होते हैं और अब दोनों एक दूसरे को ब्रेसलेट पहनाते हैं, जो कि उनके साथ होने पर जुड़ जाता है, जिससे कि अब ये एंगेजमेंट पूरी हो जाती है। सभी लोग इससे काफी खुश थे और अब वो दोनों जंप लगाकर लाइटिंग ड्रैगन के साथ निकल जाते हैं। और अब वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और वो दोनों अब बड़े हो जाते हैं और अब दोनों राज्य भी आपस में बहुत खुश थे। इलेक्ट्रोलक्स दिल का काफी अच्छा था, इसलिए वो लोगों की हमेशा मदद किया करता था, जिससे जिया और पैगमो राज्य के लोग उसे काफी पसंद करते थे। सब कुछ अब सही चल रहा था, पर केडोम एम्पायर सारे कॉन्टिनेंट पर हुकूमत चाहता था, इसलिए उसने कई सारे हमले किए। जियान राज्य ने भी उसका सामना किया, क्योंकि अब उनकी सेना भी पावरफुल थी, इसलिए केडोम राज्य के लोग उनसे जीत नहीं पा रहे थे। उन्होंने बैटल और जीनियस का आयोजन किया, जहाँ पर कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोग हिस्सा लेंगे और जो आखिरी में बचेगा वो चैंपियन बनेगा। और इसका मेन उद्देश्य सन ऑफ लाइट की पावर को बाहर लाना था, ताकि सभी पेलुओं को अपना सन ऑफ गॉड माने। और इसे ग्लोरियस चर्च के द्वारा आयोजित किया गया था। पैगमो राज्य में इलेक्ट्रोलक्स के पास भी इसमें शामिल होने का इन्विटेशन भी आया था। ये लाइकस के पिता कहते हैं कि इस कंपटीशन में सभी लोग एक अलग ही रेलम में लड़ाई करेंगे और हारने वाले को भी सावधानी पूर्वक बाहर लाया जाएगा। वहीं पर इलेक्ट्रोलक्स की माँ कहती है कि मुझे केडोम राज्य के लोगों पर विश्वास नहीं है, जरूर वो अपनी आसी में कुछ छुपा रहे होंगे। ये लाइकस बोलता है कि माँ पिताजी आप चिंता ना करें, मैं इस कंपटीशन में चैंपियन हासिल करूँगा और सभी को दिखा दूंगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। और अब वो दिन आ गया था जब बैटल ऑफ जीनियस कंपटीशन शुरू होने वाला था। इसे सभी लोग देखने के लिए आए थे, क्योंकि ये केडोम के ग्लोरियस चर्च में हो रहा था। केडोम वासियों को पूरी उम्मीद थी कि उनके यंग मास्टर पेलुओ इस कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो सन ऑफ लाइट है। यू लाइकस वहाँ पर यूलुओ के साथ वहाँ पर आ गया था। साथ ही वहाँ पर जिया और पैगमो चर्च के गार्ड भी आए थे। पेलुओ भी वहाँ जाता है, जो यू लाइकस को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कछुओं की तरह ऐसे ही अपनी योग्यताओं को छिपाओ। और इसके बाद ये लाइकस कहता है कि तुम झूठ बोलने के मामले में नंबर 1 हो, पर आज सभी को पता चल जाएगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। और अब ग्लोरियस चर्च के हेड पॉप बताते हैं कि इस बैटल ऑफ जीनियस का जो चैंपियन बनेगा उसे आज एक डिवाइन आर्टिफैक्ट दिया जाएगा, जो कि रिंग ऑफ डेस्टिनी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी जीनियस जीत के लिए अपनी पूरी पावर से फाइट करेंगे। अब ऑफिशियली बैटल ऑफ जीनियस स्टार्ट हो जाता है और सभी कॉम्पिटिटर रैंडमली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये लाइकस तेजी से सभी लोगों को हराते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर पेलुओ योग्यताएं भी कम नहीं थी, वो भी तेजी से अपनी सभी प्रतिद्वंदियों को मारते जा रहा था। पर अगले मैच में ये लाइकस और फुलुओ आपस में आमने सामने आ जाते हैं और ये देखकर फुलुओ की गॉड हैरान रह गई। और यू लाइकस समझ जाता है कि जरूर इस मैच में भी केडोम राज्य ने भी फेरबदल किए होंगी। पर तभी फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने के लिए आ जाती है। इलेक्ट्रोलक्स अपने लाइट मैजिक से उसके अटैक को रोक देता है और फुलुओ कहती है कि तुम मुझे सरेंडर करने की मत कहना, क्योंकि मैं अपनी योग्यताओं को परखना चाहती हूँ और अगर मैं इस ड्यूल में जीत गई तो मैं तुम्हारी पेलुओ को संभालने में मदद करूंगी। और अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि पेलुओ काफी ज्यादा पावरफुल है और वो कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें बचपन में बचाया था। इलेक्ट्रोलक्स नहीं चाहता था कि वो पेलुओ से लड़ते हुए अपनी जान को खतरे में डाले और उसने फुलुओ में वही शरारती और मजाकिया छोटी लड़की ही दिखाई देती है। पर असलियत में फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स को हराकर खुद को साबित करना चाहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलक्स पर पावरफुल हमला कर रही होती है और साथ ही वो अब उस पर अपने लाइटिंग ड्रैगन से अटैक कर देती है और कहती है कि लाइकस मैं कभी भी किसी का
कर अधीन नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें भी सीरियस तरीके से फाइट करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और अब वो अपनी बनाई हुई क्राउन ब्लेस्ट टेक्निक को स्लोवेशन मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे वो टाइम को रोक देता है, जिससे सब कुछ फ्रीज हो गया था। और इलेक्ट्रोलक्स सीधा फूलुओ के पास पहुंचकर उस पर अटैक किया, जिसकी उसकी शॉट दूर चली जाती है। फूलुओ हार चुकी थी पर इलेक्ट्रोलक्स की उसकी काफी परवाह थी। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है कि तुम्हारे खुद के बनाए हुए स्किल वाकई में काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि ये मेरे क्राउनलेस टेक्निक के स्लोवेशन मूव के डोमेन बना सकता हूँ, जिससे टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी लगातार प्रैक्टिस की वजह से और अब मैं पूरे स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फूलुओ कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम वाकई में शानदार हो, पर अपने मंगेतर से हारना कोई शर्म की बात नहीं है और अब तुम्हें पहलुओं से फाइट करनी है, इसलिए तुम्हें काफी संभल कर रहना होगा। वो तुम्हें धोखा भी दे सकता है। और अब फूलुओ बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसकी गार्ड कहती है कि आपका पति वाकई में काफी शानदार है, और सभी इलेक्ट्रोलक्स की जीत से काफी खुश थे। और तभी अचानक से स्क्रीन बंद हो जाती है और सभी भी इलेक्ट्रोलक्स और पहलुओं की फाइट नहीं देख पाते। सभी काफी परेशान थे और पॉप सभी को शांत रहने के लिए बोलता है और बताते हैं कि मेरा ग्लोरियस चर्च गारंटी देता है कि सभी सुरक्षित बाहर आ जाएंगे और जो विजेता होगा और उसे रिंग ऑफ डेस्टिनी के द्वारा चुना जाएगा और वही इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन होगा। पहलुओं ने धोखे से प्रोजेक्शन को बंद करवाया था, क्योंकि उसने अपने असैसिन से ये लेकस पर अटैक कर दिया था। इलेक्ट्रोलक्स उनसे फाइट करने लगता है और वो बड़ी आसानी से उन सबको खत्म करने लगा। वो सभी 8वें लेवल के 10 असैसिन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि पहलुओं तुम वाकई में इंसानों की तरह हो, जो कि अपनी फितरत नहीं बदलता। और अब पहलुओं ने अपनी बीस्ट को वहाँ पर भेज दिया था, पर इलेक्ट्रोलक्स अपने एक पावरफुल अटैक से उन असैसिन्स के साथ उस बीस्ट को भी खत्म कर देता है। पहलुओं अब वहाँ पर आ गया था। वो तालियां बजाते हुए कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अंधेरे में छिपकर योजनाएं बनाते हो। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, पर बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले इस ट्रायल ग्राउंड में ट्रैप बिछा रखा था और वो वहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन को ओपन कर देता है, जिससे डार्क एनर्जी इलेक्ट्रोलक्स को जकड़कर जमीन में ले आते हैं। वो अपने मैजिक से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, पर वो अब बेड़ियों में जकड़ चुका था। ये 9 रैंक का सीलिंग मैजिक होता है, जिसमें उसे फंसाया गया। पहलुओं कहता है कि इस सील को खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये तुम्हारी लाइट पावर को पूरी तरह से सुखा देगा, जिससे अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे और मेरे एक नरिशमेंट डिवाइस बनकर रह जाओगे। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि क्या तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो कि ताकि तुम असली सन ऑफ लाइट बन सको। तो वो फिर हंसते हुए कहता है कि मैं कोई सन ऑफ लाइट नहीं हूँ, पर तुम इस बात को पहले नहीं समझ सके। और अब वो वहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रोलक्स सीलिंग मैजिक को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये काफी ज्यादा पावरफुल था और वो जैसे ही अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल कर रहा था, ये सीलिंग मैजिक उतने ही तेजी से उसकी लाइट पावर को सोख रहा होता। वहीं पर पहलुओं बाहर चला गया था और रिंग ऑफ डेस्टिनी को अपने हाथों में पकड़ लेता है और पॉप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि कॉर्डियन एम्पायर के प्रिंस पहलुओं ही चैंपियन है। ये देखकर पैंगमो राज्य के सभी लोग हैरान थे। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रोलक्स हार गया। फूलुओ काफी परेशान थी। वो कहती है कि तुमने आखिर इलेक्ट्रोलक्स के साथ क्या किया। वो बताता है कि हमारी लड़ाई के दौरान वो काफी क्रूर मेथड का इस्तेमाल कर रहा था और मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे ट्रायल ग्राउंड में छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो सभी कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो उन पर दबाव डालने लगता है और कहता है अरे सन ऑफ लाइट पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं पर इलेक्ट्रोलक्स शांत होकर सोचता है कि अगर मेरे पास लाइट पावर नहीं होती तो मैं आखिर अपने आप को खुद को कैसे बचाता। और वो अब अपने खुद के क्रिएशन पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी क्राउनलेस स्किल से स्पेस में टाइम और डोमेन क्रिएशन कर सकता था। और ये सब उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। वो सक्सेसफुली अपने डेमोन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आसपास की सभी चीजें उसके कंट्रोल में थी। वहीं पर पहलुओं ने उस रिंग ऑफ डेस्टिनी को पहन लिया था, पर वो उसे स्वीकार नहीं करती और उसके थंब के साथ ही बाहर आ जाती है। और अब इलेक्ट्रोलक्स भी बाहर आ गया था। वो रिंग खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सन ऑफ लाइट होने से रिंग ऑफ डेस्टिनी ने उसे चुना था। पहलुओं को विश्वास नहीं होता कि वो बाहर आ गया और अब वो अपनी लाइट पावर से उसे पकड़ लेता है और उसकी सच्चाई को सामने लाता है कि वो खुद को सन ऑफ लाइट कहता था, पर वो सिर्फ 3 इनेट मंथ एनर्जी के साथ ही पैदा हुआ था, पर उसने डार्कनेस से अपने पावर्स को बढ़ाया था। ये देखकर सभी हैरान थे और अब सभी लोगों को लगता है कि पहलुओं वाकई में सन ऑफ
फ्लाइट नहीं है और इसने हम सभी को धोखा दिया। सभी उसको चीटर कह रहे थे, जिससे पहलुओं को काफी गुस्सा आता है और उसने डार्कनेस पावर को एक्टिवेट कर लिया और अपनी रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इलेक्ट्रोलक्स अब अपनी लाइट स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे फाइट करने लग जाता है। पहलुओं कह रहा था कि मेरी ये रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे किंगडम एम्पायर के काफी सारे जनरेशन के राजाओं के ब्लड के और मान से रिफाइन किया गया है। इसकी वजह से ये एक डिवाइन वेपन है। पर इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी अटैक को रोककर उसे दूर फेंकने लगा, जबकि वो सिर्फ 8वें लेवल पर था और पहलुओं 9th लेवल के पीक पर। और अब पहलुओं अपना स्वॉर्ड डोमेन का एक्टिवेट करके मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। पर इलेक्ट्रोलक्स अपने क्राउन डोमेन से एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उसके डेमोन को खत्म करके उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे पहलुओं के रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोलक्स के पावरफुल अटैक से उसे दूर कर देता है। पहलुओं को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सन ऑफ लाइट बनने के लिए अनगिनत दर्द सहे और काफी सारी यातनाओं को सहना पड़ा। इसलिए अब वो लोगों में छोड़ी गई डार्क एनर्जी को, उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे सभी लोग मर रहे थे। इससे पहलुओं भी पावरफुल बन जाता है। इलेक्ट्रोलक्स बोलता है कि पहलुओं में तुम्हें कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा और वो गॉडेस ऑफ लाइट की डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी सारी डार्कनेस दूर हो जाती है और सभी लोग अब ठीक होने लगे। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स असली सन ऑफ लाइट है। पहलुओं को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बीस्ट से इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करवाता है, पर इलेक्ट्रोलक्स एक चुटकी में ही उसे खत्म कर देता है और बोलता है कि पहलुओं तुम्हारी पापों का घड़ा अब भर चुका है और एक पावरफुल स्लैश से ही उसे खत्म कर देता है, जिससे अब आसमान से काले बादल हट जाते हैं और सभी काफी खुश थे। और पॉप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन ये लाइकस है, जो कि असली सन ऑफ लाइट है। तभी इलेक्ट्रोलक्स को गॉडेस ऑफ लाइट की आवाज आती है और कहती है कि तुमने लोगों को अपने दिल से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें डिवाइन सन एंड मून देती हूँ। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।